जय मां काली। आज हम आपको बुध के विषय में जानकारी देंगे। बुध सभी की कुंडली में, 12 राशियों की कुंडली में बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन को बहुत उन्नति करा सकता है, और बुध खराब है तो जीवन को नरक बना देगा। बुध का मतलब होता है गणित। जो आदमी जीवन का गणित लगाना सीख जाता है, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो तरक्की करके रहता है। गरीब भले ही पैदा हुआ हो, लेकिन गरीब मरेगा नहीं, क्योंकि बुध गणित लगाता है। जरा सी बात को सीख जाना और उससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इसको आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वही आदमी जो कल्पना करता है वही आगे बढ़ता है। अपने लक्ष्य की कल्पना करने वाला इंसान ही सबसे आगे जाता है, और बुध इसमें महारत हासिल है। जो बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है इस बच्चे का बुध सही नहीं, क्योंकि उसको गणित समझ में नहीं आ रहा कि इसे पढ़ने से होगा क्या। अब जिस बच्चे को आप ये नहीं समझा पाओ कि पढ़ने से होगा क्या, तो पढ़ने पर ध्यान नहीं देगा। बुध सभी ग्रह सूर्य के पास जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, लेकिन बुध अस्त नहीं होता, क्योंकि बुद्धिमान लोग कितनी परिस्थिति में आ जाए मार नहीं खाते। बुध किसी का काम करना बंद कर दे तो उसको ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं है, अंधकार है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जो ऐसा सोच लेता है वह मरे के समान हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है। जीवन में जहर घोलना, गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, संयुक्त परिवार में जहर घोलना बुध का काम होता है। गृहस्थ जीवन में मिठास लाना, यह भी बुध का ही काम होता है। हर इंसान की कुंडली में बुध अवश्य मिलेगा। अब बुध अच्छा है या बुरा है, यह अपनी कुंडली आप खोलिए। मेरा वीडियो तभी देखिए जब आपकी कुंडली आपके सामने हो। तो जहां आपका चंद्रमा है वो आपकी राशि है, और वहां से गिनते हुए जब आप बुध तक पहुंचोगे, यदि इस हिसाब से 4, 8, 12 है तो शत्रु है, 1, 5, 9 है तो स्थिर नहीं है, 3, 6, 10 मित्र है, 3, 6, 10, 11 मित्र है, 2, 7 सम है। ये बुध को देखने का तरीका है। तो चंद्रमा को एक मानो, और जहां बुध हो, जैसे कि बुध आज की जो गोचर है, बुध कन्या राशि में है, तो मान लो अब जो कल जो होगा मंगल और बुध में चंद्रमा मिथुन राशि में आएगा। तो मैंने इसीलिए चंद्रमा मिथुन राशि में लिखा है, क्योंकि आज तो रात हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो कल और परसों चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा। तो यहां से जैसे मान लो मिथुन राशि का आदमी देख रहा है, तो 1, 2, 3, 4, यदि बुध चौथा है तो उसके जीवन में जहर घोलता रहेगा। बुध से वाणी ठीक होती है। कोई हकला है, गूंगा है, ये सब बुध का कारण है। थोड़ा बुध कम खराब है तो वो बात करेगा तो सामने वाले को उसकी बात सुन के बुरा लगेगा, क्योंकि वो सीधी बात कह देगा, घुमा फिरा के नहीं बोलेगा। बुध से वाणी कर्कशा हो जाती है, सामने वाला उसकी बात सुन के चिढ़ने लगता है। और बुध यदि मित्र है तो ऐसे लपेट के बात करेगा कि जो वो ना चाहते हुए भी
आपकी मदद करेगा। तो बुध के दोनों प्रभाव हैं, बुरा प्रभाव जो दोस्त को दुश्मन बना दे बुध, और अच्छा प्रभाव दुश्मन को मित्र बना दे, ये बुध का काम। बुध ग्रह हमारे शरीर पर भी उसका अधिकार होता है। तो हमारे शरीर पर, लीवर पर उसका विशेष अधिकार होता है। लीवर को कंट्रोल बुध करता है। जिसका बुध खराब होगा, चौथा, आठवां, 12वां, उसका लीवर अवश्य ही खराब होगा। अपनी अपनी कुंडलियां देखो, अपने बच्चों की कुंडली देखो, उसमें देखो, अपने माता पिता की कुंडली में देखो, आपको बुध, इन पोजीशन को देखकर आप पता लगा सकते हैं बुध कैसा है। जिसका बुध खराब होगा उसके लीवर में प्रॉब्लम आएगी। कम खराब होगा, फैटी लीवर हो गया। ज्यादा खराब हुआ तो लीवर में और परेशानी आएगी। लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, ये सब बुध से होता है। लेकिन बुध लीवर पर जब ही अटैक कर सकता है जब दो ग्रह उसके साथ और मिलेंगे। वो दो ग्रह कौन से हैं, ये मैं आगे चल के बताऊंगा जब शुक्र का नंबर आएगा। क्योंकि जब तक शुक्र नहीं आएगा तब तक बीमारी का पूरा समीकरण नहीं बनेगा। लेकिन ये है कि बुध के कारण से ही लीवर खराब होता है, बुध के कारण से लीवर सिरोसिस होता है। बुध के ही कारण, बुध ने यदि लीवर में जहर बनाया और उसको शरीर के अंदर भेज दिया तो किडनी डैमेज हो जाएगी। और यदि बुध अंदर नहीं रहा, बाहर आ गया, तो आपकी त्वचा पर ऐसे हो जाएगा जैसे कि कोड़ हो गया हो, चर्म रोग हो जाएगा, बार बार चर्म रोग होना। सिरोसिस की दवाई लोग लेते हैं, जब लेते हैं तो ठीक रहते हैं, छोड़ देते हैं, फिर हो जाती है, क्योंकि असली पकड़ उन्होंने पकड़ी नहीं। बुध शरीर के दो हिस्से होते हैं हमारे, ये गर्दन कट जाए तो ये राहु है और यहां से नीचे केतु है। ये राहु के क्षेत्र है। यदि राहु खराब है आपकी कुंडली में तो सर को देखना, और यदि केतु खराब है तो धड़ को देखना। तो राहु खराब होगा तो सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, ये सारी बोलने की शक्ति, ये राहु और बुध के कारण बाधित होती है। और यदि केतु खराब होगा तो केतु से नीचे का क्षेत्र है, अब बुध खराब होगा तो लीवर होगा। बुध के कारण बुध जहर बोलता है, बुध के कारण ही आदमी नशेड़ी बनता है। राहु और बुध खराब हुआ, ये अवश्य ही नशेड़ी बनेगा, आप रोक नहीं सकते। 7 तालों में बंद कर देना, फिर वो नशा करेगा। बुध और केतु खराब हुए तो नशा नहीं करेगा, लेकिन खाने पीने में ऐसी चीजें खाएगा जो लीवर को डैमेज करेगी। कितने भी आप परहेज करो, लीवर बचेगा नहीं। और यदि आप बुध को शांत कर देते हैं तो आपके लीवर में बिल्कुल एंड पर पहुंच गया, तब भी आप उसे ठीक कर सकते हो। जब तक में बहुत शक्ति है। राक्षस भी जब तब किया करते थे शक्ति प्राप्त करने के लिए, आप भी जब तब करके अपने लीवर को बचा सकते हैं। घर में बुध खराब, बच्चे नशेड़ी बना दे, पति नशेड़ी बना दे, ये कारण भी बुध का होता है। बुध ही गणित की शक्ति देता है। आपको जो शराब नहीं छोड़ रहे, नशा नहीं छोड़ रहे, कोई भी नशा है नहीं छोड़ रहे, आपने बुध का हवन करना है। और बुध का हवन करके जो उसकी भस्म बचेगी उसको छान के उस भस्म को अष्टगंधी की साई में मिलाकर जब यंत्र बनाएंगे और यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके उसको पानी के मटके में डाल दोगे
तो जितने भी उस पानी को पिएंगे नशे से मुक्त हो जाएंगे। ये हवन करना मैं आपको नवरात्रि में सिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, 4-5 मंत्र, छोटे छोटे मंत्रों से भी आप हवन कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो आम जनता को हवन करने का तरीका नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पंडितों के पेट पे लात लगती है। परंतु आपको विश्वास दिलाने के लिए कि इन गिरहों में शक्ति होती है, आप पहले खुद करो। जब आप खुद करने लगोगे और फिर आप कहोगे हमें बड़े मिशन पे काम करना है, तो फिर विद्वान पुरोहित की आपको मदद लेनी होगी। फिलहाल थोड़ा बहुत आपको तरीका मैं नवरात्रे में बताऊंगा हवन करने का तरीका, क्योंकि माता के दिन होंगे और माता के दिनों में माता का मंत्र भी सिद्ध करेंगे हम लोग, और उस मंत्र से ही हवन करेंगे। जितनी माता बहनें देख रही हैं वो इसके लिए तैयार रहना। आपको मैं तरीका बताऊंगा, आपके जितने भी आप पहले से आप जो व्रत करती आ रही हैं, इस बार आपके व्रत की एक नई शक्ति होगी। ये भी बुद्ध की शक्ति, वाणी की शक्ति बुद्ध। तो आप लोगों को ऐसे ही मैं जानकारी देता रहूंगा। आज के लिए जय मां काली।